बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से आज भरी अदालत में माफ़ी मांगी गई है और अपनी गलती का एतराफ़ किया गया है। ये मामला क्या है, तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 22 अगस्त को तरनौल के मकाम इस्लामाबाद पर जलसा करना था, लेकिन जलसा अचानक से मनसूख किया गया। इसकी रीज़न क्या है? बज़ाहिर तो ये इसको पोर्ट्रे इस तरीके से किया जा रहा है या तासुर ये दिया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से चूँकि बड़े सख्त इंतज़ामात थे, इस्लामाबाद के सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए थे, तो शायद इसलिए ये जो जलसा है ये मनसूख करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है और जलसे से जो मकसद इमरान खान साहब ने हासिल करना था वो मकसद हासिल कर लिया जलसा किए बग़ैर। इस वजह से ये जलसा मनसूख किया गया। कुछ तफ़सीलात इस हवाले से भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट 9 मई से मुतल्लिक जो बयानिया बनाया जा रहा था, ये बयानिया सारे का सारा जो है वो धड़म करके गिर गया है और 2 बड़ी गवाहियाँ इमरान खान साहब के हक़ में सामने आ गई हैं। ढूंढी तो जा रही थी कि इमरान खान के अगेंस्ट कोई गवाही आए, इमरान खान को 9 मई में भी ज़रा जो मुकदमे शुकदमे हैं उनमें डाला जाए, लेकिन उल्टा ये हुआ कि इमरान खान साहब के हक़ में जो 2 बड़ी गवाहियाँ हैं वो आ गई हैं। ये किन की गवाहियाँ हैं और क्या गवाहियाँ आई हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो मामला है चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब की भरी अदालत में माफ़ी का, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। मुबारक सानी जो केस है उस केस में जो एक मुतनाज़ फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से दिया गया, इस फ़ैसले को लेकर मज़हबी जमातों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी आया और उसमें कादियानों से रिलेटेड जो चीज़ें शामिल थी ख़ास तौर पर उसके ऊपर ये सारा रिएक्शन आया। एहतजाज भी हुआ, इवन के सुप्रीम कोर्ट के बाहर हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो इकट्ठे भी हुए और जो एक एहतजाज था वो अपना रिकॉर्ड करवाया और एक डेडलाइन दी गई कि इस डेडलाइन तक चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा ये जो फ़ैसला है इस फ़ैसले को देखें, इसको तब्दील करें। और फिर हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त भी सामने आई या उसको कह लें कि दूसरी नज़रसानी की अपील वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई कि ये जो फ़ैसला है इनमें ये 2 जो पैराग्राफ्स हैं ये दुरुस्त नहीं है, इनमें गलती है, तो इनको दुरुस्त किया जाए। तो आज इस केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से पहले तो ये कहा गया जी कि एक तो वो उनसे फ़ैसले में कोई इस किस्म की गलती हो गई है क्योंकि वो ज़रा दीनी साइड पर इतने ज़्यादा उनकी इल्म नहीं है, तो अव्वल तो जो उलमा वगैरह हैं वो रहनुमाई भी करें, लेकिन फिर भी वो माज़रत भी उनकी तरफ से की गई और दूसरा ये भी कहा गया कि गलतियाँ जो है वो हो जाती हैं और हम भी गलती के पुतले हैं, तो हमसे भी जो गलतियां हैं वो हो सकती हैं, लेकिन कोशिश होती है कोई जो फ़ैसला है वो गलत ना दें। तो ये आगाज़ में ही चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से कहा गया। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इस मामले को लेकर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब के ऊपर अच्छा खासा दबाव था और शायद उनको भी इस बात का इदराक हो गया है कि उन्होंने जो कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं वो ठीक नहीं थे और उससे जो है वो दिल आज़ारी भी हुई और जो एहतजाज था वो भी फिर हुआ। तो बहरहाल आज उन्होंने ये किया, उलमा से कहा जी कि आप अपनी जो राय है वो दें और वो अपना जो फ़ैसला है उसके ऊपर उसको तब्दील कर देंगे और उसमें जो दुरुस्त चीज़ है उसको देखेंगे और फिर जो फ़ैसला है वो दोबारा से दे देंगे। तो बहरहाल आज जो मुख्तलिफ़ उलमा थे उन्होंने अपने दलाइल भी दिए और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको मैं बताऊँ तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनकी जानिब से चीज़ों को हाईलाइट किया गया और चूँकि सारे जो उलमा हैं सबका एक ही कंसर्न था, तो जस्ट मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जो उनकी जानिब से दलाइल दिए गए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने बेसिकली क्या जो चीज़ें हैं वो आज कमरा अदालत में उठाई और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी आज कमरा अदालत में आए हुए थे। बहरहाल जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जानिब से ये कहा गया जी कि नज़रसानी फ़ैसले में शुरू के पैराग्राफ दुरुस्त हैं और जो शुरू के पैराग्राफ आपने लिखे हैं वो तयशुदा हैं। आप फ़ैसले में तयशुदा मसाइल से ज़्यादा असल मसले को वक्त देते। मुफ्ती तकी उस्मानी ने पैराग्राफ 7 और 42 में गलती की निशानदेही की है और कहा है जी कि आपने फ़ैसले में लिखा कि अहमदी निजी तालीमी इदारे में तालीम दे रहा था, तासुर मिल रहा है कि वो निजी तालीमी इदारों में तालीम दे सकते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यह भी कहा जी कि इस मामले पर हमें बेदिली तकनीकी आड़ में बात नहीं करनी चाहिए। इंसान खला का पुतला है, ये चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने कहा। इस पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि कौन सी 2 दफ़ात बनती थी
कौन सी नहीं, ये मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ा जाता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कादियानियों को अक़लियत करार देना इस्लामी तारीख़ के तमाम फ़ैसलों के ख़िलाफ़ था। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कभी नहीं हुआ कि नबूवत के झूठे दावेदार और इसके पैरोकारों को अक़लियत कहा गया हो। हम कादियानियों को तब अक़लियत माने जो तैयार हैं जब वो ख़ुद अपने आप को अक़लियत रजिस्टर करवाएँ। कादियानी ख़ुद जो अक़लियत डिक्लेयर करें और गारंटी दें कि वो मुसलमानों की अलामात भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कादियानियों के लिए तो मखसूस अक़लियती नशिस्त भी कौमी असम्बली में रखी गई थी। लाजिम था कि वो आइन में की गई तरमीम को तस्लीम करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 17वीं तरमीम से पहले 2002 तक कादियानियों की अक़लियती नशिस्त थी। 2002 के बाद से सिर्फ गैर मुस्लिमों की अक़लियती की नशिस्त का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। इस पर जी मुफ्ती तकी उस्मानी ने मज़ीद कहा कि सरबराह मुमलिकत को तजवीज़ दी थी कि कादियानियों से कहें कि वो ख़ुद को अक़लियत डिक्लेयर करके मखसूस नशिस्तें लें। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि आप बतौर चीफ़ जस्टिस रियासत को यही तजवीज़ दे सकते हैं। इस पर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बोले कि आइन के आर्टिकल 260 में हर बात की वजाहत की जा चुकी है, अब कोई अबहाम नहीं। फिर साथ ही उन्होंने पूछा जी कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आपकी जो उम्र है वो क्या है। ये जब आर्गूमेंट्स वगैरह चल रहे थे तो ऑन लाइटर मोड ये भी कुछ गुफ्तगू हुई, तो इस पर जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा जी कि मैं अक्टूबर में 82 साल का हो जाऊँगा। तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बोले कि अक्टूबर में मेरी भी सालगिरह है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मज़ीद फिर कहा कि अब जो भी फ़ैसला दें जो है वो बहरहाल उन्होंने जो अपने पॉइंट्स हाईलाइट करने थे वो कर दिए गए और 2 पैराग्राफ से 7 और 42 जिसकी इस फैसले में जो वजाहत है वो की गई। फिर इसके बाद मौलाना फजल रहमान जो थे वो रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से जो दलाइल हैं वो दिए गए। मौलाना फजल रहमान साहब ने जब जैसे ही वो रोस्टम के ऊपर आए तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनसे ये कहा जी कि मौलाना साहब आपके आने का शुक्रिया। अच्छा, ये चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो कहा, लेकिन जैसे ही ये अल्फाज चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से यूज़ किए गए तो मेरे माइंड में एकदम से चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के वो अल्फाज सामने आए गए जिसमें उन्होंने कहा था जी इमरान खान साहब को कि गुड टू सी यू। तो अब मौलाना फजल रहमान भी उनके सामने और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी तो कह रहे हैं कि आपका आने का शुक्रिया। तो ये एक नॉर्मल वे में चीज़ें होती हैं, ठीक है, चल रही होती हैं, लेकिन उस वक्त भी इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया गया। देखें जी इमरान खान को ये ऐसे कह रहे हैं और किसी को ऐसे नहीं कहते, तो अब भी वो बोले, अभी मौलाना फजल रहमान को भी तो उन्होंने कहा है जी कि आपके आने का शुक्रिया। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी जो बातें हैं वो की और फिर उसके बाद ये जो केस है अब इसके अंदर जो दुरुस्तगी है वो खैर चीफ़ साहब की जानिब से कह दिया गया है कि जो उलमा की राय होगी और फिर वो सारी चीज़ों को देखा जाएगा क्या गलत है, फिर उसके मुताबिक जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी और जो फैसला है वो दिया जाएगा। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन है इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से। जलसा अनाउंस हुआ, इस जलसे को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली अमीन गंडापुरी, इवन के शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी जानिब से ये बयानात आए जी कि जो जलसा है वो तो हर हाल में होगा और इवन के रुकावटें भी खड़ी की गई और एक मरतबा यूँ लगने लग पड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और जो जलसा है वो हर सूरत किया जाएगा। लेकिन अचानक से जो जलसा का NOC है वो फिर से मनसूख किया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये जो जलसा है वो मनसूख करने का ऐलान कर देती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आज जलसा होना था, एंड टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा मनसूख क्यों किया गया। इसमें एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करते चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मकसद था वो उन्होंने जलसा किए बगैर ही हासिल कर लिया है। इसलिए जलसा मनसूख करना बेसिकली इससे ये जो हुकूमत और जो ताकतवर इमरान खान साहब को रोकना चाहते हैं उनको इमरान खान साहब ने थकाया है। हुआ क्या जी, PTI जलसा अनाउंस करती है, ठीक है, थोड़ी सी आप जरा सिचुएशन देखें क्या होती है। PTI जलसा अनाउंस करती है, PTI की 5 दिन कवरेज रहती है, जलसे से एक दिन पहले जलसे का NOC मनसूख किया जाता है तो 24 घंटे मुसलसल सिर्फ इसी खबर को कवरेज दी जाती है। देखिए जलसे का मकसद क्या है कि आवाम तक जो मैसेज है वो पहुँचाया जाए, जो कवरेज है वो हो। यही होता है ना कि आपने जलसे के थ्रू अपना मैसेज देना होता है, अपनी पावर शो करनी होती है। और यहाँ पर क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने जलसा अनाउंस किया और पहले भी ये चीज़ हो चुकी है। अनाउंस करने के बाद जलसा जो है NOC मनसूख होता है और फिर उसके बाद जलसा भी मनसूख होता है। लेकिन जलसा अनाउंस करने के बाद तक जो है वो इस तरह का माहौल रहता है कि PTI तो हर सूरत जलसा करेगी, सबको हाथ पांव लगे होते हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत को।
और एक जो कंपेन है वो हो रही होती है, जो मकसद है वो हासिल हो रहा होता है, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना। तो 5 दिन में वही बात होती रहती है और फिर जब मनसूख हो जाता है जलसा, तो उसके बाद जलसा मनसूखी के हवाले से जो बातचीत है वो होती रहती है। और ये जो हुकूमत है, ये जो सारी एक्टिविटीज़ करती है, कंटेनर लगाती है, पूरे शहर को बंद कर देती है, पुलिस हज़ारों की तादाद में ले आती है पीटीआई का जलसा रोकने के लिए, तो इनकी जो सारी एक्टिविटीज़ है वो बेकार जाती हैं। यानी कि वो एग्जांपल है ना कि थका थका के इमरान खान मारेगा, तो इमरान खान जो है वो असल में इनको थकाता भी है, इनको मारता भी है, और उसके बाद जलसे से जो मकसद हासिल करना होता है वो मकसद भी हासिल कर लेता है जलसा किए बगैर। अच्छा, फिर क्या होता है जी कि अगले दिन पीटीआई ख़ुद जलसा मनसूख करती है, तो फिर 24 घंटे सिर्फ इसी यही चीज़ पर बात होती है। फिर पीटीआई जलसे की नई तारीख़ देती है, तो इसकी कवरेज शुरू हो जाती है। जलसे का एनओसी मनसूख करने वाले ऐसे अहमक हैं कि वो जलसे के बाद ही पीटीआई की तारीख़ी कवरेज का सबब बन रही है। पूरी दुनिया में पैगाम जा रहा है कि एटमी ताकत मुल्क के हुक्मरान इतने बुज़दिल हैं कि जेल में बैठे एक कैदी के नाम पर जलसा भी नहीं देने हो पा रहे। अब क्या हुआ है जी, अब पीटीआई ने नई तारीख़ भी दी है और नेक्स्ट मंथ अब जो जलसा है सितंबर का कोई 6 के 7 तारीख़ दी है, उस तारीख़ तक जलसा लेकर जा रहे हैं और दोबारा से अहकामात भी लिए जाएंगे और एनओसी भी जो है वो लिया जाएगा। तो ये सारे जो अहमक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब देखें ना 2 मरतबा ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन तब से लेकर अब तक मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से बातचीत हो रही है। जलसा मनसूख होता है तो उसके ऊपर बातचीत होती है, और इनकी बुज़दिली या ये कितने ज़्यादा डरे हुए हैं इस हवाले से बातचीत होती है, और इनको थका रहा है असल में इमरान खान साहब। तो ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी भी आप इसको समझें, और जो मकसद है इमरान खान साहब जलसा किए बगैर ही वो अपना हासिल कर लेते हैं। तो ये हो गया जी जलसे की मनसूखी की असल वजह, क्योंकि अगर जलसा होता है तो उसमें फिर क्लैश भी होगा, पीटीआई के बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ है कि जलसा मनसूख हुआ है, जो मकसद है वो भी हासिल हो गया और लोग भी गिरफ्तार नहीं हुए। अभी भी खैर कुछ जगहों पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं पीटीआई के लोगों की, लेकिन वो चूँकि जलसा तो नहीं था, वो जस्ट लोग आ रहे थे, तो वो उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो बहरहाल जी ये जलसे की मनसूखी की असल वजह है। आखिर में जी 9 मई से मुतल्लिक 2 बड़ी गवाहियाँ इमरान खान साहब के हक़ में सामने आ गई हैं। एक तरफ तो ये परसेप्शन बनाया जा रहा था कि जनरल फैज़ जो है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, उनको गिरफ़्तार जो किया गया है, अब ये होगा जी कि वो इमरान खान के अगेंस्ट वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे, और 9 मई से मुतल्लिक वो वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे, और इमरान खान साहब को फिर मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, उनका ट्रायल किया जाएगा, और चूँकि वो वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब को उसमें सज़ा हो जाएगी। ये जो एक परसेप्शन है जी गुज़श्ता कुछ दिनों से, जब से जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी हुई है, तब से बनाने की जो है वो कोशिश की गई कि ऐसा होगा वैसा होगा, इमरान खान साहब का किसी तरीके से लिंक जोड़ने की कोशिश की गई। खैर इस प्रोपेगेंडे में भी नाकामी ही हुई है जो भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा था। बहरहाल जी उल्टा ये हुआ है कि इमरान खान साहब के हक़ में 2 बड़ी गवाहियाँ आ गई हैं। एक तो बुशरा बीबी साहिबा को तो अदालत ने 12 मुकदमात में बरी कर दिया 9 मई से मुतल्लिक, और अब दूसरा ये हुआ है कि इमरान खान साहब के हक़ में 2 गवाहियाँ आई हैं। किन की गवाहियाँ आई हैं जी? साबिक मेंबर पंजाब वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने ATC रावलपिंडी के सामने वो पेश हुए हैं, और इनसे मंसूब 164 के बयान की उन्होंने तरदीद कर दी है। इमरान खान और बुशरा बीबी से मंसूब जो बयान इनसे मंसूब किया जा रहा है वो झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त है, क्योंकि पीटीआई वालों को जब पकड़ा गया था तो इनको भी पकड़ा गया था, और एक बयान इनका आ गया था जी कि ये भी वादा माफ़ गवाह बन गए हैं, और 9 मई से मुतालिक जो है ये वादा माफ़ गवाह बन गए इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट। तो एक तो ये हुआ है कि ये दोनों कह रहे हैं जी कि वो जो 164 का बयान हमसे मंसूब किया जा रहा है वो गलत है, वो झूठा है, वो बेबुनियाद है, हम कोई गवाह नहीं बने इमरान खान के अगेंस्ट। और दूसरा 9 मई के 12 मुकदमात में से भी बुशरा बीबी साहिबा को बरी कर दिया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें ये चल रहे हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट, ये उल्टी इन्हीं के ऊपर ही पड़ती जा रही हैं। अब मेरे ख्याल से इसी को कुदरत का निज़ाम अगर कहा जाए तो बिल्कुल ये बात ठीक होगी कि सारी ताकत आपके पास है, सारे इख्तियार आपके पास हैं, और इमरान खान साहब तो जेल में बैठा हुआ है, और उसके बावजूद आप हर हरबा इमरान खान के अगेंस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें घूम जाती हैं और वो सारी की सारी इमरान खान के हक़ में चीज़ें चली जाती हैं कि जो उसके अगेंस्ट आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उससे उसी को फ़ायदा हो जाता है, और उसी का ही जो एक पॉपुलैरिटी है वो मज़ीद बढ़ती जाती है। आप देखें ना कि जलसा इन्होंने पीटीआई को पहले इजाज़त नहीं दे रहे थे, अदालतों से पीटीआई ने इजाज़त ली, और एंड टाइम पर एनओसी मनसूख कर देते हैं और पूरे शहर को बंद कर देते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं कि हम आपको जलसा नहीं करने देंगे। लेकिन उल्टा क्या हुआ कि जलसा किए बगैर इमरान खान साहब ने जलसे के नताइज हासिल कर लिए, प्रेशर बनाना था वो बना लिया, अपनी पावर दिखानी थी वो दिखा दी।
आप 9 मई के हवाले से बयानिया बनाते हैं वो भी उल्टा पड़ जाता है। इमरान खान के हक़ में जो गवाहियाँ हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल जी ये कुछ आज की आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।